मैंने तुझे कितनी दफा बोला है कि यहाँ पर रेडी मत लगाया कर। मुझे लगता है तुझे ऐसे समझ नहीं आएगी, तेरी ये रेडी उठवानी पड़ेगी। साहब यहाँ पर और भी तो रेडी वाले खड़े हैं, वो भी तो यहीं पर अड्डा लगाते हैं। वो पैसे देते हैं इसलिए यहाँ पर रेडी लगाते हैं। तू भी पैसे दे और लगा ले यहाँ पर रेडी, लेकिन तू डीट का डीट ही रहेगा। तेरे पास से 1 रुपया भी नहीं निकलना। हमाद चल उठा इसकी रेडी यहाँ से। साहब इस बार माफी दे दें, अगली बार पैसे भी जरूर दूंगा और इस बात का ख्याल भी रखूंगा। किस चीज का ख्याल रखेगा तू? तेरा ख्याल तो मैं रखूंगा। मैं तेरा चालान ही करूंगा, और जब तू चालान भरेगा फिर अपना सामान भी ले आना और अपनी रेडी भी ले आना। साहब मेरी मजबूरी को तो समझ लेते। साहब ये लो पैसे। अगर यही पैसे तू मुझे पहले दे देता तो इतना फसाद भी नहीं बनता और तेरी रेडी भी बच जाती। साहब मुझे आपसे एक बात बोलनी है। हाँ बोल। साहब ये मेरी छोटी बहन है और इसी माह की 15 डेट को इसकी शादी है, और लड़के वालों ने जहेज की डिमांड कर दी है और साथ में कार की भी। मैं थोड़े बहुत पैसों से अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, और ये पैसे मैंने अपनी बहन की जहेज के लिए रखे थे। अब आप मुझे बताओ, इन पैसों से मैं अपनी बहन का जहेज खरीदता या मैं आपको देता? मेरे घर में बीवी और 2 छोटे बच्चे हैं। अगर मैं रेडी नहीं लगाऊंगा तो उनको खाना कैसे खिलाऊंगा? मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए और इस बहन की जिम्मेदारी वो भी मेरे ऊपर है। अगर मैं अपनी रेडी को बचाता तो मेरी बहन सारी जिंदगी कुंवारी रहती, और अगर रेडी को नहीं बचाता तो मजीद 3 जाने ज़ाया हो जाती। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा, लेकिन अपने खानदान को बचा लूंगा। हमाद अंदर आओ, बात सुनो। जी साहब। आज जो हमने कलमा चौक से रेडी उठाई थी उसको वहीं पर छोड़ आओ और इनका सारा सामान भी पूरा करो, और जितना भी नुकसान हुआ है उसके पैसे अदा करो। जो हुक्म साहब। ये पैसे तुम रख लो और तुम्हारी रेडी वहीं पर पहुंच जाएगी। और आज से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी रेडी को कोई हिला भी नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया साहब, मेरा पूरा खानदान आपका एहसानमंद रहेगा। हेलो इरफान भाई, मेरी छोटी बहन आपके पास आ रही है, और वो जिस जिस चीज़ पर हाथ रखे वो उसे दे देना। और हाँ, आप पैसों की टेंशन मत लेना, वो मैं आपको पे करूँगा।